मेरी मातृशक्ति आज हमारे और हमारे विधायक भाई सुभाष जायसवाल के नेतृत्व में संयोजन में आज ये यात्रा आज हमारे युवा पीढ़ी के प्रणेता हरियाणा के भविष्य माननीय चौधरी दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा आज गांव-गांव हरियाणा के 90 की 90 विधानसभा यही यात्रा के रूप में हरियाणा की सरकार की नींव रख दी गई है। मैं आपका लोकसभा में सभी तो हल्के में वहाँ तक आदमी है जी, वहाँ तक मुझे कोई कहने में नहीं है, चाहे सुभाष का अंदर भी आ सकते थे वैसे अंदर बोला के बाद सड़क में कुछ लोग की मेहनत से आज हम दोनों एक एमएलए और एक एमपी देने का काम अगर किसी नेता ने किया है, किसी युवा ने किया है तो उसका नाम दीपेंद्र हुड्डा है। मैं कहना चाहता हूँ बार बार ऐसे नौजवान को आज आशीर्वाद दे दो, आने वाले मुख्यमंत्री बनेंगे। और जीत सोनीपत सभी तो मैंने कहा था यहाँ पे रहो तो मंगा ले यार। आपसे कहना चाहता हूँ ऐसा नौजवान 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाला ऐसा नेता हरियाणा में नहीं है, ऐसा नेता हरियाणा में नहीं है। बस 36 की 36 बिरादरी से आगे करना चाहता हूँ। साथियों, हरियाणा का विकास चाहते हो, हरियाणा का हित चाहते हो और अपना हित चाहते हो, बेरोजगारों का हित चाहते हो, किसान का हित चाहते हो, व्यापारी का हित चाहते हो। नहीं आया क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है हाईकमान को खास करके राहुल गांधी जी को ऐसे नेतृत्व को हरियाणा को दिया जो प्रत्येक गांव में कांग्रेस के लिए कांग्रेस की सरकार के लिए मैंने उनको बोला था रथ मंगा लो यार, आखिर में रथ क्या करता है पहले नहीं मानते नहीं यार। ये मैंने बोला था रथ होता तो रथ तो बढ़िया है। कोई बात और इस जींद की जनता, सफीदों की जनता और इस क्षेत्र की अपना उद्बोधन देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद, धन्यवाद। हेलो 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 इसको रोकना भाई। कांग्रेस पार्टी, थोड़ी माइक की आवाज कम है लेकिन जैसी है। हेलो, ये वाला ठीक है शायद, ये ठीक है, आवाज आ रही है भाई? आओ ऊपर आ रही है जी। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले 1 महीने से ये अभियान हरियाणा मांगे हिसाब, आज से 1 महीने पहले हमने भाजपा सरकार से 15 सवाल पूछे और कहा कि भाई इनमें से इन सवालों का आप जवाब दो, क्योंकि 10 साल से आप सरकार में हो, 10 साल से ऊपर भी नीचे भी, और अब समय आ गया कि आप जवाब दो हरियाणा की जनता को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी ने हरियाणा का भट्टा बिठाने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी भाई? भाई नहीं बताओ, बीजेपी से छिक लिए या कसर बाकी रह रही है? और हमारे सवाल कोई मुश्किल सवाल नहीं थे, हमने सीधे सवाल बीजेपी से पूछे कि 10 साल की सरकार के बाद देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और ये हम नहीं कह रहे, भारत सरकार बता रही है,
भारत सरकार के अनुसार, भारत सरकार भी इन्हीं की सरकार है, उनके अनुसार देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। हमने कहा देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में क्यों है? देश में सबसे ज्यादा अपराध दर, सबसे क्राइम, सबसे ज्यादा अपराध दर हरियाणा में क्यों है? ये भी भारत सरकार के अनुसार। सफीदों में आप देखो, जींद में देखो, पूरे प्रदेश में देखो, सबसे ज्यादा क्राइम हरियाणा में हो गया। सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों है? नशे में पंजाब से आगे निकल गया हरियाणा 10 साल में, ये आपकी उपलब्धि है। जो खेल में नंबर 1 था हरियाणा, आज वो नशे में नंबर 1 हरियाणा बना दिया आपने। हरियाणा के हर नागरिक को आपने उलझा दिया, पोर्टलों में उलझा दिया, आईडियों में उलझा दिया, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, पहचान पत्र, फला पोर्टल पोर्टलों में उलझा दिया। अपने कागज ठीक कराए जाओ, चक्कर काटे जाओ। उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? जब गुजरात में पोर्टल लागू नहीं है तो हरियाणा के अंदर ये पोर्टल और आइडिया क्यों लागू करी आपने? हमने सवाल पूछा। और हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया, सीटी में उलझा दिया, कच्ची भर्तियों में उलझा दिया। उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? सीटी और कच्ची भर्तियों में हरियाणा के नौजवानों कोथली में भी उलझा दिया जी ने। 20,000 कोथली दिया था, किसी की एक की भी नहीं गई। ठीक बात है। ये आगे जो अपने तख्ती ऊपर कर रहे हैं, मैंने देख ली तख्ती नीचे कर लो भाई। तो ये आपस में जब ये बाद में पता, बाद में बेशक तख्ती अपनी कर लेना, अभी तख्ती नीचे कर लो। अब भाई राहुल, ये राहुल आडवा जो है, ये अपनी तख्ती नीचे करा ले, जब चलेंगे तब देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो उलझा दिया हरियाणा के आम आदमी को, तो उलझा दिया पोर्टल और आईडियो में, नौजवान को उलझा दिया सीटी में, कच्ची भर्तियों में। गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद कर दी, 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद कर दी, पीने के पानी की टंकी टूटी और पानी का मुफ्त कनेक्शन ऐसी समाज के परिवारों को मिलता था हमारे समय। एक कोई नई टंकी टूटी तो पानी का कनेक्शन दिया नहीं, लेकिन पानी के बिल पकड़ा दिए कि नहीं पकड़ा दिए बिल गरीब आदमी को। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, 10 साल बीजेपी सरकार में किसी ऐसी समाज, बैकवर्ड समाज, बीपीएल की 36 बिरादरी को एक कोई 100 गज का प्लॉट किसी गांव में मिला? आप बताओ, मिला भाई किसी को? किसी का मकान आया हो किसी गांव में? हमारे समय योजना होती थी, गरीब की स्कीम्स खत्म कर दी, पक्की नौकरी खत्म कर दी, कौशल निगम ले आए, जो बाबा साहब के संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, पक्की नौकरी का अधिकार और पक्की नौकरी में आरक्षण का अधिकार, वो समाप्त कर दिया। पक्की नौकरी खत्म कर दी, कौशल निगम की कच्ची भर्तियां हरियाणा में शुरू करा दी, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन। और फौज की जो पक्की भर्ती होती थी, वो उसमें भी पक्की भर्ती को वापस लेकर अग्निवीर की योजना ले आए। हरियाणा को विकास की पटरी से इतनी बुरी तरह उतारा इन्होंने। और उसके बाद अहंकार इतना, एक ऐसी सरकार जो अहंकार के लिए जाने जाएगी, घमंड के लिए जाने जाएगी। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस वर्ग का अपमान इस सरकार ने नहीं किया अपने अहंकार से। जब किसानों ने अपनी एमएसपी के लिए मांग करी, 750 किसानों की जान की कुर्बानी इस सरकार ने ली कि नहीं ली, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और एक शब्द सहानुभूति का नहीं कहा गया। ऐसी सरकार, इतनी अहंकारी सरकार। सरपंच गए अपने अधिकारों के लिए, सरपंचों पे लाठीचार्ज, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए गए, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, 5000 स्कूल बंद कर दिए गरीब आदमी के। छोटे छोटे बच्चे 500 स्कूलों के आगे धरने पे, पहली दूसरी क्लास के छोटे छोटे बच्चों को धरने पे बैठना पड़ा। लेकिन इस सरकार के दिल में दया का भाव नहीं आया। ऐसी अहंकारी सरकार ये साबित हुई। हमारी बेटियों को अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। हमारी खिलाड़ी बेटी, वो खिलाड़ी बेटियां जिन पे दुनिया में जिन्होंने हमारा नाम ऊंचा करने का काम किया है, 6 ओलंपिक विजेता बेटियां दिल्ली की जंतर मंतर की सड़कों पर अपने न्याय मांगती रही, 6 महीने तक धरने में बैठी रही। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, क्या कसूर था इनका? और दिल्ली की सड़कों पर उनको घसीटा गया। जब दुनिया के पहलवान तैयारी कर रहे थे ओलंपिक में मेडल लाने की,
हमारी खिलाड़ी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे सरकार घसीटवा रही थी। जब मेडल आता है तो इनके पास फोन जाते हैं बड़े बड़े मंत्रियों के, मगर उस समय 6 महीने तक उनका फोन किसी ने नहीं उठाया। एयरपोर्ट दिल्ली पे जब ये पहुंचेंगे मेडल लेकर, तो एयरपोर्ट पे पूरी भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है फोटो खिंचवाने के लिए। लेकिन जंतर मंतर उनके घर के बाहर बैठ के जब धरना दे रही थी, उनसे मिलने 6 महीने तक कोई नहीं गया। इतना अहंकार। हमने सवाल पूछा बीजेपी से, आज हरियाणा के साथ इतनी नाइंसाफी आपने करी है और अभी नाइंसाफी चल रही है। आपने देखा इस बार बजट में, आपने देखा हरियाणा को 1 पैसा मिलना तो दूर की बात है, देश में सबसे कम बजट अगर मिला पूरे देश में तो हरियाणा प्रदेश को मात्र 1%, केंद्र सरकार का 1%, हरियाणा से 7 रुपए केंद्र सरकार लेती है और मात्र 1 रुपए हरियाणा को वापस देती है। 7 रुपए लेकर 1 रुपए वापस। चलो बजट में हमें भूल जाओ, मगर खेल बजट में आपने देखा ओलंपिक हुए 6 मेडल आए, 6 में से 5 मेडल हरियाणा के आए कि नहीं आए, हम बधाई देते हैं। लेकिन जब खेलो इंडिया का बजट पिछले साल का आप देखो 2200 करोड़ के बजट में, हमें इस बात का दर्द नहीं है कि 2200 करोड़ में से 500 करोड़ अकेले गुजरात को देने का काम किया, लेकिन हरियाणा के बाटे देश में सबसे कम 60 करोड़ हरियाणा के उस 2200 करोड़ के बजट में, सबसे कम खेल के बजट में कम से कम हरियाणा आखिरी पायदान पे नहीं होना चाहिए था। अहंकार। और हरियाणा को की इतनी दिल्ली में इतनी हरियाणा के साथ हरियाणा की इतनी बेकदरी करने वाली ये सरकार। और जब हम कहते हैं हमारा कसूर इतना है कि हम कहते हैं हिसाब दो, जब ये अभियान चला है कि हरियाणा हिसाब मांग रहा है, बीजेपी वाले हिसाब दो, तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता दिल्ली से आ गए, और दिल्ली से आकर कहने लगे कि हिसाब नहीं देंगे, हम तो हिसाब लेने वाले हैं, हुड्डा साहब हमसे हिसाब मांग रहे हैं, हुड्डा साहब को हिसाब नहीं देंगे, हम हिसाब लेके रहेंगे। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी वालों को, आपकी इतनी नाराजगी होगी पूरे प्रदेश में आपसे, और आपको पता चल गया जब सर्वे कराया और पता चला कि बीजेपी जा रही है हरियाणा से, इतनी नाराजगी हो गई, आपने अपना प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदला कि नहीं बदला? प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा, अपना उप मुख्यमंत्री बदला, अपना गठबंधन बदला, अपना मुख्यमंत्री का भी चेहरा बदल दिया कि नहीं बदल दिया इलेक्शन से पहले? मगर और सही बात है, ये कुछ बदले, अब तो कुछ भी बदल रहे, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बदल रहे, अब तो लोग सरकार ही बदलने का काम करेंगे। ठीक कह रहे हैं, और लोग सरकार बदलेंगे, मगर बदलना था तो अपना अहंकार बदलना था, अपने अहंकार का रूप बदलना था, लेकिन अपना अहंकार का रवैया नहीं बदला। और यह देखा होगा आपने, अहंकार आपने देखा होगा, अभी जब चुनाव हुए तो इतना अहंकार 7वें आसमान पे कहने लगे कि 400 पार, क्योंकि बाबा साहब के संविधान को हम बदलने का काम करेंगे। और जब लोगों ने उस अहंकार की हवा निकाल दी, 240 पे रुक गए, और दिल्ली में हमारे सांसद गए और हर सांसद ने शपथ के बाद कहा जय संविधान। बीजेपी वालों को बड़ी तकलीफ हुई। आपने देखा होगा लोकसभा के अंदर, कौन लोकसभा देखता है, बीच में आसन से टिप्पणी आई माननीय हमारे स्पीकर साहब की ओर से कि जय संविधान नारे की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब पूरे सदन में 500-550 सांसदों के बीच में मैंने खड़े होकर अकेले ने कहा कि जय संविधान नारे पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, देश जय संविधान से चलता है, तो मेरे को क्या कहा आपने सुना होगा, जब मैं अकेला खड़ा हुआ कि जय संविधान तो नारा यहाँ पे गूंजेगा, तो मेरे को कहा, क्या कहा, बैठ जाओ, ये कहना बैठ जाओ। बीजेपी वालों को कहना चाहते हैं, मैं बीजेपी वालों को बताना चाहता हूं, मेरे को तो आप कह सकते हो बैठ जाओ, लेकिन जय संविधान नारे की गूंज को बैठने नहीं देंगे। देश के कोने कोने में ये तो भाई ये कहते हैं कि हिसाब नहीं देंगे। दिल्ली से इनके नेता आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं और कहते हैं 10 साल हरियाणा का हमने भ्रष्टाचार बढ़ा दिया हो, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा नशा, सबसे ज्यादा अपराध, सबसे ज्यादा विदेश में पलायन करने पे हरियाणा नौजवान मजबूर, सबसे ज्यादा हरियाणा में भ्रष्टाचार भले हो,
लेकिन हिसाब नहीं देंगे। तो मैं बीजेपी वाले दिल्ली के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आप हरियाणा को जानते नहीं हो, आप हिसाब नहीं देने की बात कर रहे हो, कहां की बात कर रहे हो। ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है, ये हरियाणा है प्रधान। यहाँ हम यहाँ हरियाणा में हरियाणा का आदमी सीधा हो सकता है, हरियाणा का आदमी ईमानदार हो सकता है, शरीफ हो सकते हैं। हरियाणा का आदमी ठगा जाता है, हम दिल में कई बार भी ठगे जाते हैं, लेकिन जब ठगे जाते हैं तो दिल में टीस लेकर, दिल में दर्द लेकर हम आगे बढ़ते हैं। जो ठग के जाता है उससे हिसाब लेना भी जानते हैं और उसका हिसाब बराबर करना भी जानते हैं। ये हरियाणा की आप हिसाब। बीजेपी वालों 15 सवाल पूछे थे, आप जवाब नहीं दे रहे। और सुनो, एक और बात कह रहे थे, एक और बात कहते हैं बीजेपी वाले, कहते हिसाब नहीं देंगे, हम तो हुड्डा साहब से हिसाब लेंगे। मैं कहता हूं धन्यवाद, हिसाब लिया जाता है जो सत्ता में हो और लेता वो है जो विपक्ष में हो। बीजेपी ने मान लिया है कि बीजेपी विपक्ष में जा रही है और कांग्रेस सत्ता में आ रही है, ऐसे हिसाब ले लो। तो आप ये बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं, अगर आप हिसाब नहीं दोगे तो मैं लिख के हिसाब दे रहा हूं। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने बीजेपी को कर दिया था हाफ, विधानसभा चुनाव में कर देंगे साफ। हम इनको हिसाब दे देते हैं। और ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई किसान को, गरीब को, मजदूर को मान सम्मान दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाए रखने की लड़ाई है। ये लड़ाई 2 महीने के बाद बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई महंगाई की कमर तोड़ने की, जिस महंगाई ने हर घर की कमर तोड़ रखी है, महंगाई की कमर तोड़ने की, और हरियाणा के बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की तर्ज पर 300 यूनिट फ्री बिजली दिलवाने की लड़ाई है। और भाई ये लड़ाई हमारी माताओं और बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिलवाने की लड़ाई है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने सुना होगा बीजेपी की सरकार ने 1 हफ्ते पहले घोषणा करी 500 रुपए सिलेंडर की, करी कि नहीं करी घोषणा? ये सुनो, अरे 10 साल हमारे समय 400 रुपए में सिलेंडर था। मैं अपनी काकी ताइयों से कहना चाहता हूं, आप इनके झांसे में मत आना। 10 साल तक 1100 में सिलेंडर दिलवाने का काम किया, 10 साल तक 1200 तक भी पहुंच गया था, कभी 1000, कभी 800। और जब आखिरी महीना, अभी तक तो लागू नहीं हुई है, लागू होते होते बोला भाई 10 साल तक तो ठीक बात है ना, 10 साल से तक तो भाई 1100, 1200, और भाई आखिरी महीने में जाते जाते बोला भाई 1 रिफिल कराने की कोशिश करेंगे। अभी तक किसी की रिफिल नहीं आई है। तो यानी कि हम जो कहा करते कि आपने महंगाई में मार दिया आम आदमी को, वो बात सही थी। आप हमारी बात मान रहे हो, आप खुद स्वीकार कर रहे हो कि आपने नुकसान कर दिया। आपको तो माफी मांगनी चाहिए। हमारे समय 400 रुपए में सिलेंडर मिलता था, आपको तो 10 साल के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। तो खैर ये भी आपकी नैतिक जीत है। आज 100 गज के प्लॉट की बात हो, आज आपने देखा इनके पास काम बताने के लिए नहीं काम है, इसीलिए घोषणाएं कर रहे हैं। ये लड़ाई हमारे किसान को एमएसपी की गारंटी दिलाने की लड़ाई है, और ये लड़ाई गरीब आदमी को 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख की सहायता से इंदिरा आवास योजना हरियाणा में दोबारा से शुरू कराने की लड़ाई है। कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम दिलवाने की लड़ाई है। फौज में दोबारा से पक्की भर्ती शुरू हो, ये लड़ाई लड़ने की लड़ाई है। हमारे खिलाड़ियों को
मान सम्मान मिले, इस बात की लड़ाई है। और हमारी लड़कियों को, हमारी बेटियों को न्याय मांगने के लिए कोई दिल्ली की सड़कों पे नहीं घसीटे, फिर कभी ऐसा कोई उदाहरण ना बने, इस बात की लड़ाई है। तो भाई इस लड़ाई में आप और हम मिलकर चलेंगे, हिसाब मांगते हुए चलेंगे। अभी आज रिकॉर्ड बना दिया, जैसे कह रहे थे सांसद जी, और मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं, बहुत बधाई भी देता हूं कि भाई यहीं पे हम आए थे चुनाव के प्रचार में, और सभी दल के मैं प्रचार में मैं उस समय आया था। आप सबने कहा था कि भाई आपको विश्वास भी दिलाते हैं कि भाई इस बार पार है, और वो आपने ऐसे हमारे आदरणीय सतपाल ब्रह्मचारी जी को, जो कि आने वाले समय में कंधे से कंधा मिलाकर आपके इलाके को आगे लेके जाने के लिए लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे, जिनका पूरा आशीर्वाद हमको हर रोज प्राप्त होता है जब हम संसद में जाते हैं, और इनके आशीर्वाद से हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है। तो हम आप सबका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने ये यहाँ से जिताने का काम किया। तो अभी हम चलेंगे, चलने का बड़ा योजनाबद्ध तरीके से चलेंगे, बड़े जो है आराम से चलेंगे, भागा दौड़ नहीं करनी, क्योंकि स्लो चलनी है, बड़ा आराम से चलेंगे। साहब 2004 में आए थे, मुख्यमंत्री बने थे। तो ये 2004 में ठीक, ये अपना आराम से चलेंगे। देखो इसमें ये है कि भाई ये वाली गाड़ी है ना, मीडिया वाली, ये मीडिया की गाड़ी है, न्यून लगाओ, इसके स्वागत के गेट के नीचे मीडिया की गाड़ी है। इस गाड़ी के पीछे हम चलेंगे, क्योंकि मीडिया वाले जो हैं भाई, जो फोटो लेना, तस्वीर लेना चाहे लेते सारे हैं, दिखाते कम है हमारी, लेकिन ये इसमें स्वागत है, मीडिया वाले आए, हमारी फोटो लें और अपना तस्वीर भी लें। तो इसके पीछे हम चलेंगे, और हमारे पीछे आप चलोगे। जो आगे जो हैं वो सभी साथी पीछे आ जाए, क्योंकि जब पीछे चलेंगे तो वो तस्वीर बनेगी, वो जब अखबार में जाएगी तब बीजेपी वाले हिलेंगे। ये बीजेपी जब से ये अभियान शुरू हुआ है, पूरी बीजेपी पूरी जब से अभियान शुरू हुआ है, पूरी बीजेपी तिलमिलाई हुई है कि नहीं तिलमिलाई हुई है? सदमे में जा लिए होंगे। तो ये क्योंकि हम सच्चाई के सवाल पूछ रहे हैं, ईमानदारी के सवाल पूछ रहे हैं, जिनका जवाब इनके पास नहीं है। तो ये लड़ाई लड़नी है, और इस लड़ाई में एक कदम आगे बढ़ाएंगे। मुझे पता चला कि यहाँ पे बड़ी बारिश भी हुई, घंटे है, आपको तो जननायक भी हो गया, बारिश भी हुई, अच्छी बात है। ये आप ये मानना कि ये बीजेपी से हिसाब मांगने के अभियान को भगवान का भी आशीर्वाद पूरा प्राप्त है भाई। ये ऊपर से भाई ये जो छिड़काव हुआ है, न्यू मानना गंगा जल बरसा है। भगवान ने कहा है, भगवान राम भी ऊपर बैठे करे बीजेपी वाले मेरे नाम से राजनीति करके, और राम रूपी जनता को भूल गए। ना गरीब के लिए काम किया, ना किसान के लिए ना काम किया, बोले राम रूपी जनता को भूल गए और मेरे नाम से राजनीति कर गए। तो इसीलिए इनसे हिसाब मांगो। और भाई गंगा जल भी भगवान ने इसलिए छिड़का है कि ये पुण्य का काम है भाई, करते रहो, बीजेपी से पहला छिड़काओ। तो अभी चलेंगे, बद्रीनाथ भी जीते, सारे धाम जहां भगवान के धाम हैं वहां कांग्रेस जीत के आई है। और भाई मैं माननीय हमारे सांसद साहब के सामने कहना चाहता हूं, सुभाष देशवाल को जिताओ, फिर चेक बुक यही मिल जाएगी, तो आप मुख्यमंत्री होंगे और ये भी मंत्री होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो अब यहाँ से चलेंगे भाई। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन पूरा चलेगा भाई? बताओ भाई। देखो हमारी काकी ताई सारी 8 आ रही है टोटली। अच्छा एक और बात रहेगी, ये बहुत अच्छी जो है, मैं अपने गांव का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि एक बात बताई गई कि टिटोली बताई क्या गई, मेरे को तो पता है बचपन से कि भाई टिटोली गांव और अपना एक गांव है। मैं इसीलिए धन्यवाद करता हूं कि जब इतिहास लिखा जाएगा और इस चुनाव का वर्णन होगा, इस लोकसभा चुनाव में, ये सही बात है कि देश में सबसे ज्यादा, देश में 28 प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की और विपक्ष की सबसे ज्यादा मत प्रतिशत
अगर कहीं किसी प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज आई, वोट प्रतिशत आई, तो दक्षिण के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में नहीं, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत विपक्ष को मिली। और हरियाणा में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत कहीं मिली तो रोहतक लोकसभा में मिली कि नहीं मिली? देश में मत प्रतिशत में दूसरी सबसे बड़ी जीत रोहतक के अंदर हुई। देश में दूसरी, छोटा सा प्रदेश है लेकिन दूसरी बड़ी जीत होना बड़ी बात है। और रोहतक में मत प्रतिशत की कहीं बात आई तो टिटोली गांव का नाम नंबर 1 पे पाया गया। तो मैं इसका धन्यवाद, तो भाई मैं आज धन्यवाद इस बात का आपको भी धन्यवाद कर दूं। कोई भाईचारे में धन्यवाद करेंगे फिर नहीं तो मेरे नंबर कम हो जाएंगे, मैं बताऊंगा आपको। तो इस बात का वैसे तो सभी भाई आपने देखा कि हर गांव से, हर शहर से हम जीते, हर गांव, हर शहर, 36 बिरादरी में हर बूथ से हम जीते वहां। लेकिन टिटोली गांव में, क्योंकि सांगी गांव से भी टिटोली गांव कहीं ना कहीं, तो ये मैं यहाँ पे धन्यवाद अपना फर्ज माना। तो भाई आपके लिए हमेशा जो है, हमेशा आपके आशीर्वाद से के लिए इस विश्वास को हम हमेशा बनाए रखेंगे। अब सिस्टम से चलेंगे, जल्दी कोई भागना नहीं भाई, क्योंकि भागोगे तो भाई देखो कई जो बड़े बुजुर्ग है ना, बड़े आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं। तो अब हम यहाँ पे पहुंचेंगे जहाँ ये जो वैन है मीडिया वाली, आप इसके पीछे हो लेना, सारे पीछे हो लेना, सिस्टम से आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं। आओ
एमपी साहब को सभी पीछे सुनो, 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 पीछे सुनो एमपी साहब को सभी, एमपी साहब को सभी पीछे सुनो। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जना? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से पहला
खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई
टिकोगे जनान। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनान? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या
नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार
जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जग भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जग भी खोले,
की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस माई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या। जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का। जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या। रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या। कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस माई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या। जवाब दो,
जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा। इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब।
कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा इस है अपराध के लाज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा इस है अपराध के लाज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का,
कोई दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस बाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, तेरे मेहनत की पाई पाई का? गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस बाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या
हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या। रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या। कब दोगे जवाब महंगाई का, तेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जना। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या। जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का। जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या। रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या। कब दोगे जवाब महंगाई का, तेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जना। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा।
कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन नहीं, अब ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस माई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जना? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा इस भय अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन नहीं, अब ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का,
जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा 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 वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा इस है अपराध के राज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो। बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो। क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन, नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जनाब? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा 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 वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब। हरियाणा
बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का? नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी वोटर का सर्वर डाउन नीयत ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का कहा गया वो नया। आदरणीय सतपाल भंडारी जी, आप सबका धन्यवाद करेंगे जो आपने इतनी मेहनत करी और आप सब सारे साथ चले, तो सभी साथियों का आदरणीय सतपाल भंडारी जी धन्यवाद करें। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, खड़गे साहब, राहुल गांधी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान और हमारे भारत की आवाज, हरियाणा के हकों की लड़ाई जो पिछले 20 वर्षों से निरंतर लड़ रहे हैं। मैं साक्षी हूं उस बात का, जब हरियाणा की बात बजट के बारे में और हरियाणा के हितों के बारे में अगर हरियाणा में किसी नेता ने उठाई है तो उसका नाम दीपेंद्र हुड्डा है। साथियों, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आपके नेतृत्व में बनने जा रही है। आप जानते हैं इस नौजवान ने प्रत्येक घर गांव, जगह विधानसभा, शहर कस्बा 90 विधानसभाओं में ये यात्रा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से क्या मांगे हिसाब के तहत आप जन जन तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। मेरा केवल ये वास्तव में आज भगवान ने भी कृपा की है। पहली बारिश और जम के बारिश हुई है तिल्लू खेला ब्लॉक सभी दो मलाज में, और नहीं तो ये भीड़ और 4 गुनी होती। हमारी माताएं बहनें चली रही सबकी, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे विधायक सुभाष जी को। सुभाष गांगुली ने बहुत मेहनत की। आने वाले समय में मैं माननीय हमारे नेता से आग्रह करता हूं कि सुभाष देशवाल को आप जिताएंगे और आप बड़े होने पर लेके जाएंगे। मैं ऐसी अपेक्षा अपने क्षेत्र के 20-25 हजार से जिता देना, मंत्री बनाना, मैं अपने आप आपसे प्रार्थना करूंगा और हुड्डा साहब से, उस कांग्रेस हाईकमान से आप सुभाष को जिता दीजिए, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, इतनी मेहनत जो आपने करी, आप सब बधाई के पात्र है। और ये जो पसीना आपने बहाया है, ये पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा। 2 महीने के बाद आपकी सरकार लेके आएगा, ये मुझे विश्वास है। और ये लड़ाई 10 साल से आप लोग संघर्ष कर रहे हो उसकी जगह। महाराज जी की बोलो, सतपाल भंडारी जी महाराज की, वही ये सही बात है। और भाई देखो, ये 10 साल से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। बीजेपी की इस अन्यायी सरकार, जन विरोधी सरकार, किसान विरोधी, एससी विरोधी, ओबीसी विरोधी, दलित विरोधी सरकार, कर्मचारी विरोधी सरकार से आप संघर्ष कर रहे हैं। 10,000 मीटर की जो रेस होती है, 10,000 मीटर की रेस, उसमें आखिरी 100 मीटर बचे हैं, आखिरी 100 मीटर बचे हैं। और आप देख रहे हैं कि आपकी बढ़त अच्छी है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी से काफी आगे है। आपने लोकसभा चुनाव में देखा, हमारे मत प्रतिशत भी ज्यादा आया, ज्यादा सीटों पे हमें बढ़त मिली हरियाणा में। तो लोग लोग चाहते हैं बदलाव, लोग चाहते हैं हरियाणा में दोबारा खुशहाली आए। सुभाष जी आगे हैं ऊपर, हमारे विधायक जी, लोग चाहते हैं खुशहाली आए, लोग चाहते हैं हरियाणा में दोबारा तरक्की हो, आपस में प्यार हो,
अमन चैन शांति हो। ये जो अपराध चाहते हैं अपराधियों का पलायन हो, नौजवानों को पलायन ना करना पड़े, विदेशों में ना जाना पड़े, नौजवानों को यही उनको रोजगार मिले। अगर पलायन हो तो इन अपराधियों का पलायन हो। आपकी तरफ देख रहे हैं 10,000 मीटर की दौड़ में आखिरी 100 मीटर बचे हैं। इन 100 मीटर में भाई कुछ जोर आप लगा दो, कुछ जोर मैं लगा दूंगा। ये है ये सरकार 28 दिन की सरकार रह गई। 28 दिन की, कितने दिन की? जो इलेक्शन कमीशन का जो आ रहा है कि कब कोड ऑफ कंडक्ट लगने के आसार है, उसके अनुसार मैं कह रहा हूं 28 दिन की सरकार रह गई है। 28 दिन और उसके बाद चुनाव। तो भाई बहुत इस बारिश के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में आप चले, तो मैं आप सबको, हमारे विधायक जी को भी, सुभाष गांगुली जी को भी और आप सबको, जिसने अपना इसमें मेहनत करी, आप सबको बहुत बहुत अपनी तरफ से मुबारकबाद और बधाई देता हूँ। तो भाई तैयारी है, ये 2 महीने मेहनत करने की तैयारी है। ये संविधान विरोधी सरकार, ये किसान विरोधी सरकार, ये इस सरकार को उखाड़ के फेंकने की तैयारी है। जय जवान जय किसान और जय संविधान का नारा हरियाणा से, ये नारा देश के कोने कोने तक इस नारे की गूंज जाएगी। ये बात है भाई। संविधान की अगर किसी ने बात उठाई है, मैं रह गया था कहने से, तो उनका नाम दीपेंद्र हुड्डा है। संविधान की रक्षा के लिए लोकसभा में लोकसभा स्पीकर कहते हैं हुड्डा साहब बैठ जाइए, लेकिन ये नौजवान वीरता के साथ संविधान की बात की और अपनी बात पूरी। संविधान को नहीं बदलने देंगे। हिंदुस्तान में पहला एमपी है, अगर आपने सुना हो लोकसभा की कार्रवाई में, तो उसका नाम दीपेंद्र हुड्डा है। साथियों, मैं सुभाष गांगुली से, जो आपके विधायक बहुत शरीफ, बहुत ईमानदार और बहुत नरम, ऐसे विधायक से आवेदन करता हूं कि आप अपना उद्बोधन और धन्यवाद करें पिल्लू खेड़ा सभी तो हल्के की जनता। हमारे दोनों एमपी साहिबान के बोलने के बाद मेरा कोई प्रोटोकॉल तो बनता नहीं, लेकिन एमपी साहब ने फिर भी मुझे धन्यवाद करने के लिए कहा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमने तो ज्यादा थोड़ा आपका धन्यवाद कर देना, कभी धन्यवाद है करा के तो अच्छा है। बोलते कम है, काम ज्यादा करते करेंगे। और ये देखना है, ये जो कह रहे हैं ना बीजेपी वाले, नॉन स्टॉप बीजेपी, नॉन स्टॉप सरकार, ये देखनी है तो यहाँ पे पिल्लू खेड़ा जी सड़क पे देख लो विकास। ये इनके इश्तेहार का एक जो है ना, वो ऐसी तख्ती बनवा के सुभाष जी इनकी जो गड्ढे, मैं देख रहा था, ये मैं देख रहा यहाँ रोड में जोड़, मैं देख रहा था रोड में जोड़, और फिर ये न्यू कह देंगे कि तो एमपी वाला ऐसी बात कह गए, रोड में जोड़। देखो ये बात है। तो भाई ये बीजेपी का राज जाएगा, बदलाव आएगा, और उसके लिए आप सबको इसी तरीके से मेहनत करनी है। 2 महीने आपका बहुत बहुत धन्यवाद।